बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिलावल भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब आप अपने 15 साल का हिसाब देंगे तो हम आपके आगे के वादों का एतबार कर सकते हैं। आपने बहुत सारी सहूलतें देने की वादा किया, जरा ये भी समझा दीजिए कि आमदनी कहाँ से आएगी। ये 300 यूनिट बिजली फी घर फी घराने जो आप मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, ये 90 रुपए वाली बिजली है जो आपकी पीडीएम की हुकूमत कर गई या कोई और है? ज़रा बताइए तो कि कितने घर हैं पाकिस्तान में, कितने यूनिट बिजली वो इस्तेमाल करते हैं और ये कितना होगा। चले मुफ्त बिजली को तो छोड़े, इस अवाम को जो सर्कुलर डेट है उससे कब मिलेंगे हम, इस अजाब से कब छूटेंगे? और ये कब मुमकिन होगा कि वो हमारे प्लांट जिनकी थर्मल एफिशिएंसीज 35 से भी कम हो चुकी हैं, उनकी जगह दूसरे प्लांट कैसे लगेंगे? पढ़िए आप पीटीआई का मैनिफेस्टो, जवाब हम दे रहे हैं। वहाँ हमने लिखा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? हाइडल, सोलर और विंड। और हम इंडिजिनियस रिसोर्सेज पे जाएंगे, यानी जो हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कोयला, गैस, न्यूक्लियर, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इन सब की कीमत बिजली बनाने की जो है वो उस 90 रुपए से बहुत कम है। और अब कि हम कोई गारंटीड डॉलर बेस्ड रिटर्न नहीं देंगे। जिसको लेना है वो कंट्री रिस्क भी लेगा, करेंसी रिस्क भी लेगा, और वरना हुकूमत लगाएगी, लग जाने के बाद प्राइवेटाइज कर देगी कि रिस्क कम हो जाए, तो हमें जो रिस्क प्रीमियम देना है वो भी ना देना पड़े, वो गवर्नमेंट खुद ले। ये है हमारा प्लान। लेकिन उससे पहले ट्रांसमिशन का भी कुछ करना है। ट्रांसमिशन के बारे में तो आप खामोश हैं। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है बहुत सारे शेरे अपने सर सजा लेते हैं, सिवाय नियम देने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब सानिया ने आई और उन्होंने आपकी जमाने का देखा तो 8,62,000 ऐसे लोगों के नाम निकाले गए जो डिजर्व नहीं करते थे। इसे क्या आप ट्रांसपेरेंसी पे तो यकीन ही नहीं करते? मेरे छोटे भाई बबलू मियाँ, बिलावजा भुट्टो, इसे कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते तो ऐसे लोगों को कभी भी BISP का बेनिफिशियरी नहीं बनाते। हमने बांटे पैसे और सारी दुनिया के सामने बैठे। 16 माह की आपकी पीडीएम की हुकूमत भी चली गई, कुछ भी नहीं निकाल सके। इसे को कुछ निकालने को होता तो निकालते। अब हमारा क्या वादा है? हमारा पूरी कौम से वादा है कि स्टेट यानी रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने कमजोर तबके का सहारा बने। इसलिए हम वादा करते हैं कोई भूखा ना सोएगा। हम हर घर में एक वक्त की रोटी जरूर पहुंचाएंगे। या रोटी पहुंचेगी या उसको इतनी माली इमदाद दी जाएगी कि वो एक वक्त की रोटी कम से कम खाए, और कोई भूखा नहीं सोएगा इस मुल्क में। ज़कात के पैसे सबसे पहले इस काम के लिए गुर्बत में गरीब लोगों के काम में आएंगे, उसके बाद वो कहीं और आएंगे। वैसे भी अगर ज़कात के पैसे ना भी होते तब भी ये रियासत की जिम्मेदारी है। आपने बात की तालीम की और सेहत की। आपने कहा सिंध का सबसे बेहतरीन निज़ाम है सेहत का, तो मुझे कोई ये बता दे ये 48% स्टंटेड ग्रोथ क्यों है? 70 लाख से ज्यादा बच्चा स्कूल से बाहर था सैलाब से पहले, जब 12,000 स्कूल टूटे नहीं थे।
آپ کے ہاں اس وقت 57%، 57% آف یور اسکولس، جو اسکولس تعمیر ہو چکے ہیں اس کے اندر ورکنگ ٹوائلٹس نہیں ہیں. میری بچیاں کہاں جائیں؟ آپ یہ سہولتیں کب دیں گے؟ 15 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ پورے پاکستان سے وعدہ کرتے ہیں. میں تو آپ کے ایک ایک وعدے 10 پوائنٹ منشور کو روزانہ اب سے لے کے الیکشن تک کور کروں گا. اسے کہ نواز شریف کے بارے میں تو بات ہی کیا کرنی، ایک تو ڈرپوک انسان، دوسرا دیکھیں کوئی میں تو اس لیڈر کو مانتے ہی نہیں جو بہادر نہ ہو. زرداری میں کم سے کم اتنی تو تھی کہ سزا کاٹ کے گیا، کبھی بھاگا نہیں. آپ میں تو وہ بھی شرم و حیا نہیں. آپ تو جھوٹ بول کے جاتے ہیں، قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے، آپ کے بچے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے اس قوم کے خزانوں کو اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے جو دولت کمائی ہے وہ پاکستانیوں سے چھپی بھی نہیں ہے. زرداری تو مشہور ہے مسٹر 10% to 90%، اس سے تو اس کے علاوہ امید بھی کوئی نہیں کی جاتی. وہ تو اپنی باتوں کو کوئی ایسا چھپاتا بھی نہیں ہے. ہار لینا تھا، اس نے ہار لیا، کاغذات غائب کرا دیے. اس کو پتا تھا پکڑا جاؤں گا، یوسف رضا جیلانی کو اس نے کہا خط نہیں لکھو گے. واجد شمس الحسن سے کہا کہ جاؤ اور سارے کاغذات لاؤ اور ندی میں بہا دینا کہ مل بھی نہ پائے دوبارہ. سر محل پہلے کہا میرا نہیں تھا، جب وقت آئے بکنے کا تو اس نے کہا میرا تھا. کم سے کم اس میں جرت تو ہے. تمہارے تو آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا ایون فیلڈ ہے کس کا، باپ کا ہے، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے یا کسی اور کا ہے. بنائی ہے تم نے بہت ساری آف شور کمپنی. کس کس بات کا جواب دو گے؟ والیوم 10 کھلے گا، پھر نیب بھی جواب دے گی. پاکستان زندہ باد.